बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ओबेसिटी ओबेसिटी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, डेवलपिंग कंट्रीज़ का भी है, डेवलप कंट्रीज़ का भी है। हमारा देखें लाइफस्टाइल चेंज हो गया, ईटिंग हैबिट्स चेंज होगी, स्लीपिंग हैबिट्स चेंज होगी। हमारे यहाँ डायबिटीज देखें, ओबेसिटी के रिस्क फैक्टर हैं सबसे बड़ा लाइफस्टाइल, खाया सोओगे, डाइट, फास्ट फूड, फैमिली हिस्ट्री, मेडिकेशन। लोग स्टीराइड लेते हैं तो ओबीस तो उन्हें होना ही होना है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की भी आप बात कर सकते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी लोगों में रही ही नहीं है। देखिए, हम पहले नेचर के नज़दीक थे, हमारी डाइट ऐसी थी, हम चलते थे, वर्जिश करते थे, एक्सरसाइज का फैक्टर ही ज़िंदगी से निकल गया है। ड्रिंक्स, जो लोग ड्रिंक्स लेते हैं, कोक, पेप्सी, अल्कोहल, ये सारे फैक्टर बंदे को ओबीज करते हैं। वैसे तो फीमेल में पीसीओएस की वजह से भी ओबेसिटी होती है। तो आप देखें कि वेट क्यों बढ़ना शुरू हुआ कि हमने अपनी डाइट चेंज की, डाइट का पैटर्न चेंज किया, हमने फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, अल्कोहल आ गया हमारी लाइफ में, ड्रिंक्स आ गए हमारी लाइफ में, फास्ट फूड आ गई हमारी लाइफ में, फैटी डाइट आ गई हमारी लाइफ में, तो बंदा ओबीज हो गया। सवाल ये है कि ओबीज कहते किसे हैं। देखें, बीएमआई की बेस पे अगर हम क्लासीफाई करें तो नॉर्मल बीएमआई जो है 19 टू 24 कहते हैं, ये नॉर्मल बीएमआई है। अब बीएमआई होता क्या है? बॉडी मास इंडेक्स को कहते हैं। आप हाइट को डिवाइड करते हैं वेट से, हाइट को वेट से डिवाइड करते हैं, किसका मीटर स्क्वायर लेते हैं और वेट केजी में लेते हैं, तो आप बीएमआई चेक कर लेते हैं। क्या हाइट आपने ली, हाइट के बाद आपने वेट लिया, बीएमआई निकाला, 90 टू 24, 19 टू 24 नॉर्मल है। अब ओबेसिटी ये नहीं है कि जिसका 25 है वो भी ओबीज है, नहीं, इसमें स्टेजेस आती हैं। प्री ओबीज, प्री ओबीज क्या है? जिसका 25 से लेकर 29 तक बीएमआई है, वो प्री ओबीज है। मतलब खतरे की घंटी बज रही है, टक टक दरवाजा नाक हो रहा है, कंट्रोल। अब जिसका ये प्री ओबीज है, इसका मतलब है कि 30 से लेके 34 तक ग्रेड 1, 35 से लेके 39 तक ग्रेड 2 है, और अबव 40 जो है ग्रेड 3 है, वो शदीद खतरा है। अब देखिए, हर किसी में मैनेजमेंट डिफरेंट है। प्री जो ओबीज है वो हल्की सी फिजिकल एक्टिविटी से ठीक हो सकता है। फिर जो ग्रेड 1 वाला है, जो वाकई ओबीज है, आपने उसको एडवाइस करनी है एक्सरसाइज, डाइटरी मॉडिफिकेशन, काम तीनों में एक जैसे करने हैं। लेकिन इसमें सर्जिकल मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन भी कर सकते हैं। क्योंकि ओबेसिटी जब वजन ज़्यादा होगा तो ओबेसिटी डायबिटीज़ करेगी, ओबेसिटी हाइपरटेंशन करेगी, ओबेसिटी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ करेगी, स्ट्रेस भी करेगी। आप फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं कर रहे तो आपका वेट बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट होगी, आपकी जॉब अफेक्ट होगी, सोशियोलॉजी आपकी अफेक्ट होगी, तो आपकी मेंटल स्टेट अफेक्ट होगी। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं ना, तो आपने हमारे लेवल पे ये चीज़ें याद रखनी है। अब अगला सवाल है जी, ओबेसिटी को प्रिवेंट कैसे करेंगे? बहुत बड़ा रोल है जी प्राइमोडियल। आप स्टार्ट से ही बंदे को सीधा करें कि नेचुरल डाइट की तरफ लेके जाएं, नेचुरल डाइट ले, बैलेंस डाइट ले। प्राइमरी में हाई रिस्क अप्रोच है, जिसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है या जिसमें ये रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, आपने एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ एजुकेशन, फिजिकल एक्टिविटी, मॉडरेट एक्सरसाइज आपने करानी है, डाइटरी लिमिटेशन, फैट वाली डाइट नहीं लेनी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेनी है, पानी ज्यादा पीना है, वर्जिश करनी है। सेकेंडरी में ज़्यादा डायग्नोस करके ट्रीटमेंट क्या है इसका? इसका ऐसा देखें, सर्जिकल इंटरवेंशन है, मेडिकेशन बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं लेकिन यूज ऐसा है, रिहेबिलिटेशन करनी है, फिर उसको चलाना फिराना है, उसका नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस लेके आना है। ओबेसिटी में याद रखें सबसे बड़ा रोल प्राइमरी प्रिवेंशन का है और प्राइमोडियल प्रिवेंशन का है। और डाइटरी लिमिटेशन और फिजिकल एक्टिविटी, दो चीज़ें याद रखें। यू हैव टू लिमिट योर डाइट, यू हैव टू डू फिजिकल एक्टिविटी। ये नहीं कि आप डाइटिंग स्टार्ट करें, खाएं ना, खाएं, कम खाएं, थोड़े वक्फे बाद खाएं, और यूटिलाइज करें, आप एनर्जी एटीपी को यूज़ करें। तो ये ओबेसिटी में। थैंक यू।